Sorry to all of you. आज 22 जनवरी। जब ये सब बिना श्रृंगार के बैठे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। इनको तो दिखा सकते हैं। ये देखो, ये टोपी मास्टर, और उनको देखो, ये दोनों भी बिना श्रृंगार के हैं तो भी मैंने नहीं दिखाऊंगी। तो ये इनका भोग है, मैं इनको भोग लगा देती हूँ। हेलो पुकीज, सुस्वागतम। स्वागत है आपका चुलबुली वी की चुलबुली दुनिया में। नाक देख रहे हो कितनी लाल हो रही है। तो आज थोड़ा तबीयत सी लो लग रही है। बट हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज है 22 जनवरी और आज है राम जी की स्थापना हुई थी। जब राम जी की, क्या बोलते हैं उसको, मेरे वर्ड नहीं आ रहा, प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी। तो हम लोगों पिछले साल भी हमने मनाई थी, इस साल भी मनाई थी, उससे पहले साल तो हमने बहुत धूमधाम से मनाई थी। ठीक है, हाँ, बट इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग था। बट ठीक है, अभी आज मैंने सोचा था वीडियोस बनाने के लिए, बट आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं फर्स्टली मैं बनाऊँगी पकौड़े। आज सुबह सुबह उठ के तो पकौड़ी बनाऊँगी आज भी मैं। ठीक है, उससे पहले मुझे रसोई साफ़ करनी है, फिर मुझे नहाना है, फिर तीसरा काम है मुझे आज इन सबको नहलाना है और आज इन सबको सुंदर सुंदर बनाना है। और राम जी की प्रतिमा है, आज उसका हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक 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 ठीक। मैंने मम्मी से दही मंगा ली है। अब मैं फटाफट से, सबसे पहले तो मैं नहाऊंगी और रसोई साफ़ करूंगी, नहाऊंगी और इन चारों को उठा देती हूँ। ये चारों अभी तक सो रहे हैं तो इन चारों को उठा देती हूँ। इन चारों को दूध भोग लगा देती हूँ, चाय बना देती हूँ, चाय पीती हूँ। उसके बाद हम लोग नहा धो लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मैं कैसे क्या क्या करती हूँ। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ और आई होप कि आपको बहुत 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 अच्छा लगे ये ब्लॉग। मैं ये भूल गई कि मैंने मेहंदी भिगो रखी है, तो नहाने से पहले मुझे मेहंदी लगानी पड़ेगी। तब मैं पहले सारे काम करके उसके बाद मैं नहाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं थोड़ा आयरन डिफेंसी है तो मेरे ना बाल सफ़ेद हो जाते हैं थोड़े से। तो मैं कोई कलर नहीं यूज़ करती हूँ, मेहंदी यूज़ करती हूँ। मैंने भिगो रखी थी कॉफ़ी वॉफ़ी डाल के, जिससे कलर नहीं आता, बहुत ब्राउनिश ब्राउनिश कलर है। तो मैंने कॉफ़ी डाल के छोटे पे कितना रहा नीचे थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने कॉफ़ी डाल के भिगो रखी थी। अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं काना का फटाफट से दूध गर्म कर दूँ, फिर मैं कान्हा को और इन लोगों को दूध वूध दे के उसके बाद मैं अपने सर में खुद मेहंदी लगाऊं। और मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं किचन साफ़ कर लूँ, पकौड़े बनाने की तैयारी कर लूँ। ठीक है, कान्हा वाना के कपड़े निकाल लूँ, पानी गर्म कर लूँ, फिर मैं नहा लूँगी। ठीक है, तो हाँ, ये बहुत परफेक्ट चीज़ है, तो मैं यही करती हूँ। हमारा जो दूध है वो पूरा जम रखा है, पता नहीं फ्रिज में कैसे जम गया। तो फ्रिज में जम रखा है, तो अभी फ़िलहाल मैं बिस्किट लगा रही हूँ। मैंने मेहंदी पूरे बालों में लगा ली है, देख रहे हो, ऊपर तक मैंने पूरा जोड़ा बना लिया है। तो अब मैं रसोई दिखाऊँ, इतनी बुरी हालत हो रही है रसोई की, अभी दिखाती हूँ। ये देखना, इतनी बुरी हालत हो रही है रसोई की, क्योंकि कल मेरा मैच था तो मैंने बर्तन नहीं धोए, तो ये हालत हो गई रसोई की। इतने बर्तन गंदे होते हैं और मम्मी कहती है हम बर्तन नहीं गंदे करते, जबकि मैंने कल सुबह बर्तन धोए थे सारे। ये कल सुबह से लेके रात तक के बर्तन है बस। तो अब मैं फटाफट से धोती हूँ। तो चलो, सबसे पहले मैं स्लैब साफ़ करती हूँ पूरी। हो जाती है हमारी। मेरा सर बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली मेहंदी लगा दी तो ठंडा ही होगा सर। तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। सारी रसोई की स्लैब साफ़ करेंगे पहले मैं, बिकॉज ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्लैब साफ़ करना। मेरी रसोई साफ़ पूरी, यू कैन सी इट। कैसी हालत हो रही थी रसोई की,
और अब कितनी साफ़ हो गई है। गैस देख रहे हो कितनी काली हो गई थी, कल चाय गिर गई थी ना तो गैस पूरी गंदी हो गई थी। यहाँ फिर मैंने चाय बनने रखी हुई है। यहाँ मैं ये परात लिया है, इसके अंदर मुझे ये मैंने आलू धोए हैं तो इसके अंदर से मैंने सारी मिट्टियाँ निकाल दी हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जब पकौड़ियाँ बनाती हूँ इसमें ये मिट्टी नहीं है, ठीक है, ये छिलका है। तो मैंने सारी मिट्टी निकाल दी है इसमें से। अब मैं एक और बार इन्हें धोऊँगी और उसके बाद मैं इसे कटर से पकौड़ी की शेप रख के मसाले मिर्च लगा के छोड़ दूँगी। उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, फिर मम्मी आएंगी तब पकौड़ी बनाएंगे गरम गरम। तो मैं यहाँ आ गई, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आलू को फटाफट पकौड़ी की शेप में रख करूँगी। और सारे कुत्ते भाग के आ गए, इन्हें सबको आलू बहुत पसंद है, बट मैं किसी को भी कुछ नहीं दूँगी बिकॉज यार ये सारे बहुत भुक्कड़ हैं। और आजकल तो उन्होंने नया सीखा है, रसोई में ना आलू रखे हैं तो हमने ना नीचे रख दिए थे, तो इन्हें ना पता चल गया था कि नीचे आलू रखे हैं, तो ये ना आलू निकाल निकाल के भाग जाते थे। हमें पता भी नहीं था कि आलू चोरी हो रहे हैं हमारे घर में, ठीक है। तो फिर मम्मी ने देखा कि आलू कम हो रहे हैं, ठीक है, तो मम्मी ने एक दिन नोटिस किया कि आलू पड़े हुए हैं, तो पता चला कि ये सारे चोर एक एक करके, अगर एक ने आलू चुरा लिया तो फिर दूसरा भी उठा के लेके आएगा, दूसरे ने चुरा लिया तो तीसरा भी उठा के लेके आएगा। इन्होंने ऐसा आतंक मचाया था घर के अंदर, मतलब एक बार तो 10 किलो में से सिर्फ 2 किलो आलू छोड़े थे, सारे आलू खा गए थे ये सारे। इतने भुक्कड़ कुत्ते हैं हमारे। और अभी ये पता है पकौड़ियाँ बनेगी ना, तुम लोग देखना सारे ऐसे खाएंगे पागलों की तरह, बिल्कुल जैसे पता नहीं मिलती ना, और वो भी चटनी के साथ। भाई मैं इतनी स्पाइसी चटनी बनाती हूँ, मेरी चटनी जल्दी से कोई खाता नहीं है क्योंकि बहुत स्पाइसी होती है। और ये लोग भाई ऐसे खाते हैं। मूंगफली की चटनी अगर बना दो ना आप, उसके अंदर चाहे आप 1 किलो मिर्ची थोक दो फिर भी ये लोग खा लेंगे, इतने भुक्कड़ कुत्ते हैं हमारे। तो क्या ही बोले इनके कहानी। बस हमारे आलू हो चुके हैं, आलू हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, कान्हा के आलू निकाल लूँगी और कान्हा की पकौड़ियाँ अलग बनती हैं और हमारी फिर प्याज डल जाएंगी इसमें, ठीक है। तो कान्हा के सबसे पहले मैं आलू निकालती हूँ अलग, उसके बाद मैं इसमें प्याज खसती हूँ, ठीक है। तो कान्हा का तेल भी अलग ही रहता है हमारे, और बर्तन भी कान्हा के सारे अलग हैं हमारे। उनका तमंचा अलग है, प्लेट अलग है, चम्मच अलग। पहले मैं डालती हूँ चाय में दूध, अरे यार मैं कितनी भी गैस साफ़ कर लूँ ज़्यादा देर गैस साफ़ रहती नहीं है। दूध गिर गया, साफ़ कर दिया है मैंने। अब मैं चक्कू और मैं प्याज निकालती हूँ। थैंक गॉड मम्मी दूसरी प्याज ले आई, तो अब बड़ी बड़ी प्याज है, फटाफट कट जाएगी। नहीं तो मोमोज वाले टाइम पे देखा था ना, क्या प्याज थी मेरे पास। यार कुक तो मैं हूँ, ये तो तुम मान लो। देख रहे हो कितनी फटाफट मैंने काम कर लिया। आधे घंटे के अंदर मैंने पूरी रसोई साफ़ कर दी। और हाँ, मैंने अपना पानी भी गर्म करने के लिए लगा दिया है, तो मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा साथ साथ ही, ठीक है। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी मैं रॉड बंद कर ही आऊँ, बिकॉज मेरी मेहंदी को सिर्फ आधा घंटा हुआ है और पानी गर्म सिर्फ 15-20 मिनट में हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि जल्दी पानी गर्म हो गया है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पानी गर्म थोड़ी देर बाद ही करूँ, है ना। तब मम्मी आ जाएंगी पकौड़ी बनाने के बाद, फिर हम लोग पकौड़े वकौड़े खाने के बाद फिर नहा लेंगे। फिर इतने 12-1 बज जाएंगे, तो कान्हा को हम आराम से नहला सकते हैं थोड़ी धूप सी में, यानी कि थोड़ी गर्माहट हो जाएगी। नहीं तो फिर तो ठंडा माहौल है, अभी तो ठंडी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पानी गर्म बंद कर देती हूँ अपना, है ना, ताकि मम्मी आए उसके बाद में पकौड़े वकौड़े बना के फिर आराम से मैं नहा लूँ। और फिर मैं आराम से, मेरे को कोई काम नहीं होगा तो मैं श्रृंगार भी आराम से बिल्कुल प्यार से बैठ के करूँगी। क्योंकि अभी अगर मैंने नहा ली तो मुझे श्रृंगार फटाफट करना पड़ेगा, फिर मम्मी आ जाएंगी, भूख वो खा के कुछ जाती नहीं है, तो फिर मुझे फटफट खाना बनाना पड़ेगा। तो फटफट से अच्छा है कि बिल्कुल आराम से कान्हा का सारा काम हो। तो फिर मैं यही सोच रही हूँ पानी बंद कर आती हूँ, 1 मिनट दे दो, पहले प्याज को छील लूँ। तो अब मैं पानी बंद करके आती हूँ। बंद करने गई, इतने मम्मी आ गई, तो एक मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा, और ये रहा कान्हा का, मैंने साइड में रख रखा है अभी क्योंकि प्याज की याद ना लगे, तो मैं हाथ वाथ धो के फिर कान्हा का करूँगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा, और ये रहा कान्हा का गोभी वोभी का, और ये रहा हमारा तेल गर्म हो रहा है, और ये हमारी चाय बन रही है, ठीक है। अब मुझे बनानी है चटनी, और
पहले की गाजर ख़त्म नहीं हुई है और गाजर उठा के ले आए इतनी सारी। इनको पता नहीं गाजर से क्या प्रेम है, अलग ही प्रेम है। अब ये टॉयलेट गई हुई है। चलो पहले बना लेते हैं, फिर खा पी के फिर नहा धो के फिर आराम से श्रृंगार करेंगे खाना। तो ये खाना का भोग हो गया तैयार। ये रही चटनी, ये रही पकौड़े, ये गोभी वाले, ठीक है, और ये रही इनकी चाय। तो ये खाना का भोग हो चुका है तैयार। अब हम इनको लगा सब। ये सब अभी बिना श्रृंगार के बैठे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। इनको तो दिखा सकते हैं। ये देखो, ये टोपी मास्टर, और उनको देखो, ये दोनों अभी बिना श्रृंगार के हैं तो अभी मैंने नहीं दिखाऊंगी। तो ये इनका भोग है, मैं इनको भोग लगा देती हूँ। ये रहा बड़े अच्छे लग रहे हैं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ऐसा कुछ हो नहीं है कि नहीं दिखा सकती। ये रे लाडो और ये रे कलवा। इनको मैं कितना भी ढक लूँ ऐसे करके, फिर भी उनका उघड़ जाता है हाथ, बट ठीक है। लाडो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये इनका भोग है, मैंने भोग लगा देती हूँ। भोग मैं बना रही हूँ और मेरी मम्मी बाहर सबको कह रही है मैं आज जल्दी इसलिए आ गई क्योंकि मैं भोग बना रही हूँ। पागल हूँ, मतलब बाहर जाके सबको कह रही है कि हाँ मैं मार्केट से जल्दी आ गई, मैं भोग बना रही हूँ ना। यहाँ कुत्ते की तरह मैं लगी पड़ी हूँ और कह रही है वो भोग बनाएंगे। लोग ये नहीं समझेंगे मैं कितनी आलसी हूँ, सोती रहती हूँ। अन्य तो अन्य तो विष्णु हमारा लेगा उस घर में। वो कहीं ना रहे, कुएं का मेंढक कुएं में रहे। मतलब मामा की तरफ नहीं है। तो तुझे क्या मिलेगा बीच नहीं, इससे बताओ तुझे बीच में क्या मिल जाएगा। ठंडा है, ये गर्म है, ये ठंडा है। अब इसे थोड़ा बदला दे देते हैं। तो ये मेरे शैम्पू, ठीक है। बट फिलहाल मैं यहाँ पे बनाऊँगी मैं स्क्रब, जो मैं बनाती हूँ। तो स्क्रब बनाने के लिए मैंने इसमें लिया चावल और लाल वाली दाल, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। चलो बनाते हैं। तो मैंने इसमें डाला है बेसन, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, क्योंकि हमें राम जी को नहलाना है चन्नामृत से। तो हम थोड़ा थोड़ा चन्नामृत बनाएंगे, थोड़ा ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी सर्दी हो रही है। तो मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाऊंगी बिकॉज दही बहुत ठंडी है। तो मैं चन्नामृत पहले बना लेती हूँ, उसके बाद उससे डायरेक्ट नहला देती हूँ, ठीक है। तो मैंने ले लिया दही, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। मैं कोई वो नहीं लेती क्या कहते हैं, नाप नहीं लेती, जितना मर्जी मन करे डाल देती हूँ। पानी गर्म करने रखती हूँ पहले मैं थोड़ा सा, यार ज़्यादा ही रख लेती हूँ क्योंकि खाना को नहलाना भी तो गर्म पानी में होगा। तो मैं ज़्यादा पानी गर्म करने रख रही हूँ। तो ये पानी में गर्म करने रखती हूँ बराबर से, और मैं नहलाती हूँ बाहर। 12-1 बज रहे हैं गाइस, इतना लेट हो गया काम करते करते। बट अच्छा है ना, वो प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं जब हमें खाने का कुछ करना होता है ना, तो पहले पहले घर का सारा काम निपटा लो, क्योंकि घर के काम के चक्कर में हम उनका जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो उस जल्दी जल्दी से हमें बचना होता है ना। तो मैं शहद डाल रही हूँ इसमें। शहद डाल दिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर में थोड़ा सा चीनी का वो, बट मेरे पास मुझे चीनी का पेस्ट बनाना पड़ेगा पहले, तो बना लेते हैं।
ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। खाना का तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं ये पी लूँ, उसके बाद मैं बाल झाड़ूंगी। तो मैं बैठ के ये पी लेती हूँ पहले, फिर मैं बाल झाड़ूंगी। अब मैंने लिप बाम वाम लगा के अब मैं धूप में आ गई, और धूप बहुत अच्छी आ रही है, और मेरे बालों का कलर भी बहुत अच्छा है। अभी तो बहुत ज़्यादा गीले हैं, बट समथिंग रेडिश कलर आया जो कि बहुत 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 प्यारा लग रहा है। ठीक है, अभी बाकी मैं थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ ताकि मेरे बाल सूख जाएँ। और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ये लोग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये